सरकार ने ना तो रोजगार पे कोई काम किया, ना विकास पे कोई काम किया। रोजगार सब खत्म कर दिया, महंगाई चरम सीमा पे पहुंचा दी, सभी लोग जानते हैं। आदमी के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, पकौड़े खाने कौन आएगा? कि जो अंधभक्त है वो अंधभक्ति की बात करेंगे, ना तो बेरोजगारी की बात करेंगे, ना किसी शिक्षा की बात करेंगे। भाजपा सरकार ये क्यों कहती है कि मंदिर मैं बनवा रहा हूँ? मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। जो पहले जो सिस्टम बना रखा है कि ये दलित हैं, ये मतलब नीची जाति के हैं, ये तो पहले सिस्टम चला आ रहा है, तो वही इनके अभी भी है। ठीक, मगर रोजगार के नाम पे फ्लॉप है, रोजगार कतई नहीं है कहीं। अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला। एसआई की भर्ती देने गए हैं, उसमें पेपर लीक हुआ है। टेट का पेपर के लिए सेंटर पहुंचते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। कहते हैं कि मंदिर तो बनवा दिया, तो मंदिर से रोजगार थोड़ी मिले, मंदिर तो आस्था है। बस महंगाई ज्यादा है, सबसे ज्यादा महंगाई की वजह से आदमी परेशान ज्यादा है। इस सरकार से पहले ये भी कलेक्टर थे, ठीक है, ये डीएम थे, वो लेखपाल थे। अभी तो आके नौकरी छूटी है, सरकार में आके सबकी नौकरी छूट गई, सब बेरोजगार हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नशा दस्तक में, हूं आपके साथ अनुराग कुमार। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। आज हमारी चुनावी यात्रा इटावा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहुंची है। इटावा डिस्ट्रिक्ट में ये भरतना विधानसभा शहर लगता है, भरतना विधानसभा है। और भरतना विधानसभा में लुधियानी गांव में मैं इस समय खड़ा हूं। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार 2022 में यहाँ का माहौल क्या है, क्योंकि ये कहते हैं कि बीएसपी का गढ़ रहा है। काफ़ी समय से लुधियानी में लोग बीएसपी को ज़्यादा समर्थन देते हैं और यहाँ पे जो है बहुजन समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार। विपिन कुमार जी, अच्छा ये बताइए क्या लग रहा, माहौल क्या है इस बार? हम तो जो है बसपा पार्टी को वोट देते रहे हैं और बसपा को अभी तक वोट दिया है। अच्छा ये बताइए, बसपा को आप वोट देते थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा अभी के समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन नहीं हो पाया, तो कहते हैं कि इनको बहुजन वोट की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो बहुजन वोट की ज़रूरत तो है, बहुजन वोट की जरूरत, उनने नहीं दिया टिकट, उससे कोई मतलब नहीं हमको जो है। वो तो सपा सरकार से बात हुई उनकी। नहीं अच्छा ये बताइए, चलिए सपा सरकार से बात हुई तो मायावती जी चंद्रशेखर को क्यों नहीं लेती अपनी पार्टी में? चंद्रशेखर को अभी उन्हें पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा कुछ समय जो है। ये नहीं कि आके सीधे सीधे जो आके उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। पार्टी में पहले काम करें, उसके बाद जो है ना उसे उस हिसाब से सीटें दिया जाएगा, हिस्सा दिया जाएगा जो है। आपके हिसाब से चंद्रशेखर जी काम नहीं करते? चंद्रशेखर केवल उनका जो संगठन बना था उसके साथ लोग जुड़े थे, पार्टी के हिसाब से उन्हें वोट अभी नहीं मिली है। नहीं, लोग उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि जब अन्याय होता है, जब कहीं कुछ चीज़ होता है, भ्रष्टाचार होता है, तो वहाँ पे चंद्रशेखर की याद आती है, वोट टाइम पे बहन जी की याद आती है, उनके पार्टी के लोग कहते हैं। नहीं तो चंद्रशेखर जो है कदे मेहनत कर रहे हैं और अभी जो है और मेहनत करें, उसके बाद पार्टी का सहयोग करें, उसके बाद मायावती जो है ना टिकट वगैरह देंगे। आपको लगता है भविष्य में गठबंधन होने की कोई उम्मीद है अभी? हाँ, गठबंधन नहीं, अभी नहीं हो सकता, अभी तो नहीं लग रहा है, आगे चल के भले जो हो। आपके हिसाब से अच्छा ये बताइए, चंद्रशेखर मेहनत करते हैं ज़मीन पे या नहीं करते, ये बताइए। करते हैं, मेहनत करते हैं। अच्छा चलिए अभी रुकिए, आप थोड़ा रुकिए, और भी लोगों को जानते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप दीक्षित। प्रदीप दीक्षित। अच्छा दीक्षित जी, क्या लग रहा है, माहौल क्या है इस बार? माहौल पूरा भाजपा में है, भगवा में है। क्या आएगा? पूरा भाजपा में है, भगवा में है। योगी जी की सरकार बनेगी। अच्छा ये बताइए दीक्षित जी, योगी जी की सरकार क्यों बनेगी? योगी जी ने इतने 500 साल पहले जो राम मंदिर का निर्णय था, अभी तक पूरा नहीं हुआ था, वो किसकी सरकार में हुआ? योगी जी की सरकार में। राम मंदिर के वजह से योगी जी को लाएंगे? हाँ, राम मंदिर की वजह से योगी जी को ये लाए। बताइए, राम मंदिर के आने से या राम मंदिर के बनने से आम पब्लिक को क्या मिला? आम पब्लिक को भी मिला है, राशन मिला है। अभी तक किसी ने राशन दिया? नहीं, राम मंदिर पे बताइए। अच्छा, राम मंदिर बनने से आपके जीवन में क्या बदलाव आया, आप बताइए। अच्छा, राम मंदिर बनने से सनातन धर्म आगे बढ़ा, हिंदुत्व आगे बढ़ा। हिंदुत्व क्या आगे नहीं बढ़ सकता? वो क्या राम मंदिर आम जीवन का वो नहीं था मुद्दा? आपके हिसाब से हिंदुत्व मायने रखता है आपके लिए? हाँ, हिंदुत्व मायने रखता है। हमारे लिए हिंदुत्व पहले है, वोट पार्टी बाद में, हिंदुत्व पहले है। अच्छा, तो आपको रोजगार, रोटी, ये सबसे कोई मतलब नहीं है? आपको रोजगार ना मिले, कुछ ना मिले, बस मंदिर बन जाए? रोजगार भी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, रोजगार भी मिल रहा है। कोविड में किसने रोजगार दिया है? किसी ने दिया? किसी पार्टी ने रोजगार दिया कोविड में? अच्छा, कोविड में कौन सा रोजगार मिला? अरे यही तो हम बता रहे, कोविड जब से सरकार बनी है उसके बाद कोविड आ गया, ठीक है। उसको कोविड में किसी सरकार ने रोजगार दिया है? अपने संभालेगी, स्थिति संभालेगी या रोजगार देती फिरेगी? अच्छा ये बताइए, आप हमें एक बात बताइए कि कोविड में कौन सा ऐसा रोजगार मिला जो लोगों को मिला हो? कोविड में कौन सा रोजगार मिला? आपने कहा रोजगार दिया और कोविड में? यही तो कह रहे, हम यही तो कह रहे। आप रोजगार की बात कर रहे, कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल में कोई रोजगार मिला किसी जैसे? चलो छत्तीसगढ़ में मान लेते हैं, कहीं रोजगार मिला है? बताइए आप।
मेरा मतलब कहने का ये है कि आपने ये कहा दीक्षित जी कि कोरोना काल में लोगों को बहुत रोजगार मिला, तो क्या रोजगार मिला ये बताइए। मैंने ये नहीं कहा, आप जोड़ तोड़ के बात कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ कोरोना काल की वजह से किसी को रोजगार मिला है कहीं भी? किसी प्रदेश में मिला है? किसी प्रदेश में? अच्छा, किसी प्रदेश में मिला। हाँ। तो मंदिर से फिर क्या रोजगार मिलेगा मंदिर से? मेरा मेन मंदिर था, मंदिर बन चुका है, मेरा वोट भाजपा को जाएगा जाएगा जाएगा। अच्छा, मंदिर की वजह से आप भाजपा को? हाँ, मंदिर की वजह से। और जो भाजपा की और जो समस्या है, लोगों कहते हैं कि लोग महंगाई है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, तो इन मुद्दों पे वोट नहीं होगा इस बार। आप बताइए, अगर छः महीने पूरा देश बंद रहे, किस देश में महंगाई नहीं होगी? किस देश की जीडीपी नहीं गिरेगी? बताइए आप। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए रेट वगैरह ये तो बढ़ाने पड़ेंगे, तभी तो आएगी अर्थव्यवस्था। 6 महीने देश बन रहा है, जीडीपी आगे पीछे हुई कि नहीं हुई? आपने जीडीपी की बात की, कांग्रेस सरकार की जीडीपी आपको पता है क्या थी? कांग्रेस सरकार में कुछ भी हो, ठीक है, नहीं, इससे पहले की जो सरकार थी उसकी जीडीपी आपको मालूम है क्या थी? जीडीपी 7.8, अब क्या है? अब है 6.05। तो अच्छा ये बताइए, तो 6 महीने जो अभी हमें भाई बता रहे कि घट गई है। कोरोना काल में देश बंद रहा है या नहीं रहा? लॉकडाउन लगा था कि नहीं लगा था? लॉकडाउन में कोई? अच्छा, रोजगार कितना दिया आपकी सरकार ने? मेरी सरकार? आपने मेरी सरकार बना दी? आप ही तो कहते हैं हमने हिंदुत्व का मतलब, नहीं तो नहीं, हिंदुत्व की बात करेगा वो मेरी सरकार। अच्छा तो क्या हुआ, मेरी सरकार बना दी। अच्छा, फिर ये बताइए, सरकार फिर 80-90 क्यों करती है कि 80-20 तो 20% लोग हैं, ये कौन से लोग हैं 20%? ये हम नहीं बता सकते, ये हम नहीं बता सकते। नहीं बताइए, आप रुकना थोड़ा दीक्षित जी, आपसे बात करेंगे अभी और भी। क्या नाम है आपका? विकास। विकास, क्या लग रहा है विकास जी, विकास हुआ है या नहीं हुआ? हुआ क्यों नहीं, होगा और होता रहेगा वो तो। तो अच्छा क्या क्या विकास हुआ है यहाँ पे? देखो, कुछ भी विकास नहीं हुआ, कुछ भी होता रहेगा। कुछ भी नहीं हुआ भी कह रहे आप, विकास हुआ आप कह रहे नहीं हुआ। इतना तो नहीं हुआ ना, सबका देखो काम धंधा सब चौपट है, कोई कुछ नहीं है। और हम भी अहमदाबाद रहते हैं, इधर क्यों रह रहे हैं? जब लॉकडाउन है तो क्या करेंगे बताओ, कोई काम धंधा नहीं। बिल्कुल है। चलिए, बाबा है मेरे पास, बाबा से पूछते हैं। बाबा, क्या लग रहा है, माहौल क्या है इस बार उत्तर प्रदेश का? भाजपा का है। हाँ? भाजपा का। भाजपा आ रही हाँ। नाम क्या है? राधे श्याम। राधे श्याम। तो मतलब राधे श्याम एकदम, किस लिए वोट दे रहे हैं राधे श्याम भाजपा को इस बार? और सुख शांति है, कहीं गुंडागर्दी नहीं है, बस इसलिए हम दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, मुख्यमंत्री सबसे अच्छा कौन सा था, मायावती, योगी, अखिलेश? योगी। अच्छा, और बाकी के मुख्यमंत्री? योगी के मुकाबले में कोई है ही नहीं, बस सही बात है। पिछली की जो सरकारें थी? नहीं, सब बेकार। अच्छा ये बताइए, योगी जी ने क्या क्या काम किया? योगी का काम सब हो ही रहो काम, सड़कें तो बन रही, गली तो बन रही। वो कहते महंगाई मुद्दा है इसमें। महंगाई मुद्दा कोई खास नहीं है, अब इतनी तनख्वाह बढ़ गई है तो महंगाई तो बढ़ गई। अच्छा ये बताइए, तनख्वाह बढ़ गई है आपकी? नहीं, कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी है अभी। नहीं, कोई तनख्वाह नहीं। 150 वो बहुत पुरानी बात है सर, तनख्वाह का कुछ नहीं। कोई रोजगार नहीं मिला है सरकार में। यहाँ मेरे गांव में आप अब सर्वे कर लें, यहाँ किसकी नौकरी लग गई, कितना लग गया, 5 साल में क्या मिला, कौन सा युवा नौकरी कर रहा है इस 5 साल में, आप इसका सर्वे कर सकते हैं। कुछ कह रहे हैं बहुत अच्छी सरकार है। नहीं, पहले की सरकारों में तो ठीक है, गुंडागर्दी या उसके मामले में ठीक है सरकार, ठीक, मगर रोजगार के नाम पे फ्लॉप है। रोजगार कतई नहीं है कहीं। रोजगार तो सपा सरकार मिला, बसपा सरकार मिला, इस सरकार में कतई रोजगार नहीं मिला है किसी को। आपके हिसाब से सपा बसपा ठीक थी या ये सरकार ठीक? मेरे हिसाब से तो बसपा ठीक थी, क्योंकि हम तो बसपा ही वाले हैं, उसके बाद हमें सपा ठीक है सपा। बस। तो इस बार भाजपा को ला रहे हो या सपा को या बसपा, किसको ला रहे हो? हम वैसे तो हम बसपा को वोट जाएगा, हम तो चाहते हैं कि सपा की सरकार आ जाए यहाँ, क्योंकि हम अपने जिला वाले को पहले देखेंगे, जो जिले में मेरे है वही काम करेगा। जब यहाँ पे माननीय अखिलेश जी या मुलायम सिंह जी यहाँ जब थे, तो इस जिले में रोड, सड़क, अब आप गांव में अंदर जाके देख सकते हैं कि कितना अच्छा रोड है, कितना अच्छा बना है। हर जगह आप देख सकते हैं, कहीं पे भी। जी यहाँ तो सही है, अंदर जाइए गांव में क्या हालत है रोडों की, कुछ नहीं है। हाँ CFI बना है, PGI का वो बना है। आपके हिसाब से बसपा आ जाए या सपा आ जाए, भाजपा ना आए? आपका नाम क्या है? हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह, बड़े कड़कदार बोल रहे हो हनुमंत सिंह। और बताइए, सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया ही चला, सब सरकार के सामने सब बढ़िया ही चला ना। हमें 10 का जो सुविधा मिला, बाढ़ आई गई, खेती वालन को दे, भूमिहीन को काम मिले,
2000 रुपया खेती वालन को दे, सूखा पड़ गई खेती वालन को, भूमिहीन को का घंटा है। आपके हिसाब से क्या सरकार ठीक चल रही क्या नहीं? ठीक ही है, भूमिहीन के लायक कुछ है ही नहीं, सब ठीक है। सरकार से हमें कोई मतलब नहीं, चाहे गाँव की बने हमें कहा लेना देना है, हमें तो मंजूरी चांद में पला धरा हूँ, चाहे गाँव की बने हमें कहा फायदा है। हाँ? बस भाई खेती की रास है तो सूखा हुआ है, भूमिहीनों को कचू हो जाए भाई, खेती हम दूसरे की करे, मेहनत कर रहे, खाता में रुपया उनके आए, हमें कहा मिले घंटा। अम्मा कुछ कह रही, अम्मा से पूछ रहे हैं, अम्मा क्या कह रही हो? अच्छा ये बताइए, महंगाई मुद्दा है इस बार? अच्छा बताओ, महंगाई मुद्दा है या नहीं? का महंगाई तो चल ही रही है, महंगाई में गरीब आदमी कैसे जिए जाता। अच्छा ये बताइए, महंगाई में सिलेंडर पहले कितना का मिलता था, अब कितने का मिलता है? पहले 400 रुपया मिलता, तो अब 9 से 1000 का दो जाएगी। कह रहे सिलेंडर फ्री मिले हैं। फ्री का वो मोदी, तो अम्मा नाखुश लग रही है और का गुस्सा है। हाँ गुस्सा ही है का, जब इससे इतनी महंगाई गरीब आदमी कैसा पले हैं, आदमी ठेला लगाए मजदूर कर बुक कर लेना, लॉकडाउन लगाए दे को कछु। हाँ सब महंगो, आदमी गरीब आदमी क्या करे वो। आपके हिसाब से महंगाई मुद्दा है, इस बार वोट नहीं देंगे? आप कब नहीं दिए, का दे जाकर मन होता है दिए। अच्छा आपके हिसाब से पिछली सरकार ठीक थी या इससे पहले वाली सरकार ठीक थी? अब सब सरकार सब सही है, जाकी बन जाता सही है, पहली सही है थी, अब जो चल रही सो सही है। अब हमें तो वो करने जो कर रहे रोजगार। ये नेता आपको कौन सा सही लगता है, मायावती, अखिलेश या योगी? कोई नहीं, सब सही है, होगी सही है, मोदी सही है, अखिलेश आजम भी सही है, हमें सब ठीक है। क्या नाम है आपका? माहौल राकेश बाबू। अच्छा राकेश बाबू, क्या लग रहा है माहौल क्या है इस बार? माहौल का बढ़िया ही है, माहौल तो किसकी सरकार ला रहे हैं? सरकार तो भाजपा की तो आए नहीं, भाजपा की तो आए नहीं, कहे भाजपा की नहीं आएगी? नहीं। अरे सिलेंडर महंगाई इतनी अचक के कद ही है, और क्या है, हर चीज़ महंगी है, मतलब कैसे परेशान, कित तो परेशान है आदमी, खाए भी लाए तक तो परेशान है। क्या नाम है आपका? रिंकू। रिंकू, क्या लग रहा है माहौल क्या है इस बार 2022? माहौल ठीक ही है। किसकी सरकार बना रहे हो? सरकार का सपा सरकार दिखाई दे रही मुझे तो। सपा दिख रही है, भाजपा क्यों नहीं दिख रही? भाजपा नेता बता रहे सभा में घुस गए जाएगा, नेता बम घुस अच्छा गए। ये बताइए, जो नेता भाजपा छोड़ के सपा में गए, इससे फर्क पड़ेगा पब्लिक पे? पता नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। जो वोटर रहेंगे वे तो, जो जिन्हें वोट देने वे तो जो है सपा में वोट दिए, जिन्हें भाजपा में देने वे भाजपा में दिए, जो जा रहे वे तो जान दे बिना। जमीनी मुद्दे क्या है इस बार? जमीन अमीन मुद्दा मुझे नहीं मालूम। चलिए चलिए इनसे पूछते हैं। अरे आपसे बात कर चुके हैं अभी हम। क्या नाम है आपका? कपिल तिवारी। अच्छा ये बताइए तिवारी जी, क्या लग रहा है माहौल क्या है इस बार? भाई जब देश ऐसो चलत रहो, ऐसो ही चलत रहे। जो बेरोजगार है भाई देश की चिंता है, और जहाँ पे काम है भाई काऊ की चिंता नहीं है। जो बेरोजगार है उसको देश की, भाई देश की चिंता है, जहाँ पे काम है वो तो काम कर लो। तो आप बेरोजगार हैं या रोजगार है? ठलुआ है यार, बेरोजगार का हो, ठलुआ है बेरोजगार का। कहते तिवारी जी की तो बहुत इज्जत है भाजपा में, फिर आप बेरोजगार क्यों रहे? बेरोजगार ही है, रोजगार कहाँ है, अपो काम कर रहे। हाँ अच्छा ये बताइए, इस बार के मुद्दे क्या है? मुद्दा तो बेरोजगारी है, महंगाई है। कहते हैं कि मंदिर तो बनवा दिया है। तो मंदिर से रोजगार थोड़ी मिले, मंदिर तो आस्था है, घर है मंदिर है, उन बन को अच्छी बात है, और अच्छो बनवाओ, बस रोजगार नहीं मिले, बेरोजगारी खत्म नहीं हुई है। इधर आइए, इधर आइए, अरे इधर आइए। ये कह रहे हैं कि मंदिर ही सब कुछ है। हमने क्या कहा? हमने, आप मेरी बात को जोड़ तोड़ के ले रहे हैं। तिवारी जी ये कह रहे हैं कि मंदिर से क्या होगा, मंदिर से जो हिंदुत्व आस्था का प्रतीक है वो मंदिर था, जो 500 साल से पहले कभी बना है मंदिर? बताओ, आप बताओ। अच्छा ये बताइए, कोर्ट का इसमें क्या रोल रहा? कोर्ट का भी और रोल रहा, कोर्ट का भी रोल रहा। ठीक मान लिया कोर्ट का रोल है। अभी सपा की सरकार थी, ये कह रहे हैं हम बेरोजगार हैं इसलिए परेशान है। राम मंदिर पे, राम भक्तों पर गोली किसने चलवाई थी? आप बताइए। अच्छा तो कोर्ट ने उनको सजा क्यों नहीं दी? आप अब मेरी बात को जोड़ तोड़ के मत। नहीं, आप ही की बात का उत्तर दे रहे हैं। अगर उन्होंने गोली चलवाई थी तो वो बरी क्यों हो गए, फिर उन्हें सजा क्यों नहीं मिली? मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार भाजपा की आएगी, मैं भाजपा। अच्छा मतलब भाजपा, आप भक्त है भाजपा के? भाजपा के भक्त नहीं है, मेरा वोट भाजपा को जाएगा, ठीक है, बस मेरे लिए प्रत्याशी अच्छा ये बताइए, पहले की जो पहले आपने वोट दिया हो तो भाजपा को दिया होगा पहले भी? हाँ, मेरा जब वोट जाएगा भाजपा को जाएगा। कट्टर समर्थक है आप? कट्टर समर्थक है, हाँ। चलिए ये तो कट्टर समर्थक थे, कोई बात नहीं। अच्छा कौन, अच्छा क्या नाम है आपका? सोना अवस्थी। सोना अवस्थी। अवस्थी जी क्या लग रहा है माहौल क्या है इस बार? माहौल तो मीडियम है, 50-50 है। पासा किधर पलट रहा है अभी कोई नहीं बता सकते हैं। मुद्दे क्या है इस बार? मुद्दे क्या, ये जो महंगाई है ये थोड़ी कमी आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगाई है, गरीब आदमी तो बेचारा कुछ भी कर नहीं पा रहा है।
है। तेल पहुंच गया 200 रुपये, जहाँ 70-80 रुपये तेल मिलता था 200 रुपये पहुंच गया है। तो कैसे गुजारा होगा गरीब आदमी का? गरीब आदमी को 200 रुपये मिलते हैं, वो उतने रुपए में कैसे तेल खाए कि या और सामान ले? आप बताओ। सिलेंडर जो 400 रुपये का आता था आज 1000 रुपये का आता है। बोलते हैं सब्सिडी देंगे, 1 रुपये नहीं दिया। सब्सिडी छोड़ो, 1 रुपये नहीं आया वापस। कैसे काम चलेगा? तो उत्तर प्रदेश बना दिया उत्तर प्रदेश को। अभी तो नहीं बनाया, अब आगे देखेंगे कैसा बना रहे, आगे देखेंगे। इस बार वोट हो ही जाएगा, कहीं परिवर्तन होगा? वोट अभी नहीं कह सकते, फिर माहौल देख के वोट तो डालेंगे। हाँ, माहौल देख के। आपके हिसाब से किसका माहौल लगा? अभी तो बस महंगाई ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा महंगाई की वजह से आदमी परेशान ज़्यादा है। अब वैसे तो ठीक है, गुंडागर्दी नहीं हो रही है अभी, और सब चीज़ें ठीक चल रही है। क्या नाम है आपका? हेमंत सिंह यादव। अच्छा, हेमंत सिंह, क्या लग रहा है, क्या माहौल क्या है इस बार? कुल मिला के पहले से भाजपा कमजोर है, पहले से कमजोर है। पहले से कमजोर है? पहले तो यहाँ पे जीती थी भाजपा शायद। 2000 वोट से जीती थी, 2000 से जीती थी। 2000 वोट से। तो इस बार क्या लग रहा है? आप तो चच्चा भी मिल गए। मिला के यहाँ तो सपा जीतेगी। सपा जीत रही है आपके हिसाब से? भाजपा क्यों नहीं जीतेगी ये तो बताइए। ऐसा है, वो कुछ जाति गणित है, जाति गणित के आधार पर जिसको वोट दे टिकट मिल जाता है वही जीत जाएगा। और लोगों जानते। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत जी, ये बताइए क्या माहौल क्या लग रहा है इस बार? माहौल जो अच्छा काम करेगा वो आएगा। आपके हिसाब से कौन काम अच्छा? अब मौके पे तो बीजेपी काम अच्छा करती। क्या क्या काम अच्छा करती? अब काम जो करो मौका अब सामने है, तो आप भी बता दिए 2-4 काम, आप हमें गिना दीजिए। कहते हैं जो अच्छा करेगा वो आएगा, जो अच्छा करेगा वो आएगा। आपके हिसाब से क्या क्या अच्छा हुआ? बीजेपी आया है। नहीं, काम बताइए, काम क्या क्या अच्छा? माहौल मौके पे है वो बीजेपी का है। हाँ हाँ, जो मौके माहौल काम नहीं आप बताइए। जो 4.5 साल में जो शासन ने जो काम किया है वो बीजेपी का माहौल है। 4.5 साल के 5 काम ऐसे बना दीजिए जो कि जमीन पे हो। ऐसा है, काम नहीं गिना सकते, गांव मोहल्ले में रहते हैं, काम नहीं गिना सकते किसी की, मतलब वो बुराई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मौके 5.5 बुराई आप मोहल्ले के काम मत गिनाइए, आप उत्तर प्रदेश का काम। 2000 से 12 से 17 साल जो 17 अखिलेश ने चलाई उनके भी कार्यकाल देखे गए हैं, और 4.5 साल के ये भी देखे गए हैं। जिसका अच्छा हुआ कार्यकाल वो आएगा, उसके नतीजे आगे आएंगे। हाँ, अच्छा ये बता, आप अपने हिसाब से बता दीजिए। अच्छा, 5 काम गिना दीजिए। 5 काम का, अब जैसे महंगाई की बताया रही, महंगाई जनसंख्या बढ़ने के कारण है। महंगाई के, हाँ, जनसंख्या महंगाई जो है, महंगाई ये जनसंख्या बढ़ गई इसके कारण है। और महंगाई कोई का वैसे तो आ ही नहीं रही है। जनसंख्या बढ़े तो महंगाई ऑटोमेटिक आने है भाई, सीधी है। और बेरोजगार तो सरकार तो सभी नौकरी देनी दी है, रोजगार तो अपने हाथ से लेने पर है ना, अपने हाथ से करने पर है। सरकार घर घर आके नौकरी नहीं दे, कहाँ से दे लिए? या रोजगार घर घर आएगा बांटी है कहा? अब तुम घर परे रहो खटिया पे, को दे दिया? नहीं दे दिया, करने तो खुद काम करने पर है ना, आत्मनिर्भर बनना। वो तो बनना ही पड़ी है ना। अब नौकरी, सरकारी नौकरी सब धरी नहीं। वो कहते हैं भाजपा वाले की पकौड़ा तलो तो ये भी रोजगार है। अब कुछ काम कोई करो रोजगार ही है, छोटो करो या बड़ो करो, जो भी पकौड़े तलने के रोजगार नहीं है। अच्छा, रोजगार है। काम कोई करो रोजगार है। अब बैठे बैठे तुम कहो कि रोजगार सरकार दे दिया है, उन्हें कही सरकार हमें जो रुपया दे दिया है वो ऐसे कुछ नहीं होगा। अच्छा, लोग कहते हैं कि हमने इतनी पढ़ाई की। अच्छा एक बार रुकिए, लोग कहते हैं कि हमने इतनी पढ़ाई की, इतना सब कुछ किया, जो कहते हैं कि वैकेंसी नहीं निकल रही है, तो वो लोग क्या करें? अब वो लोग ऐसे करें, जो 5 साल पहले शासन ने इतनी भर्तियां भर्ती हैं, अब मौके पे जगह नहीं है खाली, ठीक। और नहीं जगह तो ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं 46 लाख पद अभी खाली है उत्तर प्रदेश। ओम प्रकाश राजभर जो है 4.5 साल जो सरकार चलेगी, बाकी बाद अब दिखाई दे 10-15 दिनों को, 20 दिनों को, बाकी पहले 5 साल कहाँ गई भाई? जो जैसे बैकवर्ड वाले जैसे कह रहे हैं कि बैकवर्ड को रुझाने में सब सरकार लगी है, तो बैकवर्ड की अगर बात करी जाए तो जो मौका अब 15 दिन दिखाई दे रहे बैकवर्ड को, केवल देखने को, बाकी पहले नहीं दिखाई देती। वो कहते हैं कि आपकी सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में 68,500 में घोटाला कर लिया। शिक्षक भर्ती घोटाला की नहीं बात कर रहे हम, ये कह रहे हैं बैकवर्ड 18-20 जातियां हैं, जहाँ में 1-2 जातियां ने केवल नौकरी है, और जो बैकवर्ड जातियां अब उन्हें दिखाई दे रही कि बैकवर्ड जाति को रुझाने में जो लगे हैं कि हमारी तरफ आ जाओ, हमारी तरफ आ जाओ, बेटा मेरी तरफ आ जाओ। आपके हिसाब से सबको रोजगार नहीं दे सकते? सबको सरकार कहाँ से रोजगार दे ली है? कहाँ से दे ली है? क्या कह रहे हैं? आत्मनिर्भर बनो। जितने लोग हैं सब आत्मनिर्भर। हाँ, बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। हाँ, क्या कह रहे हैं भाई? काम नहीं कर रहे हो तो कहाँ से आया? सरकार का घर घर आएगा तो नौकरी दिया है, नौकरी दिया है ना, तुम्हें पैसा दे दिया कि व्यापार करो, अपने खुद सुधा करने पड़ेगा ना। सरकार से पहले ये आप पढ़ाई करिए, कुछ करिए, उससे कोई मतलब नहीं। पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, पढ़ाई एक अलग बात है, ठीक। अब तुम्हें पढ़ाई तुमने करके बैठ गए,
अब नौकरी नहीं मिली तो जैसे अब तुम घर बैठे तो वो रोजा सरकार दे आएगा, अब काम तो करना ही पड़ी है। सरकार से पहले ये भी कलेक्टर थे, प्राइवेट कंपनी में करने पड़ी है, लेखपाल थे, प्राइवेट कंपनी में करने पड़ी है, अपना काम करने पड़े है, ठेला लगाने पड़े, कोई काम हो काम तो करना ही पड़ी है। इस सरकार से पहले ये भी कलेक्टर थे, ठीक है, ये डीएम थे, वो लेखपाल थे, अभी तो आके नौकरी छूटी है। इस सरकार में आके सबकी नौकरी छूट गई, सब बेरोजगार हो गए, सब बेरोजगार। नहीं आपको आप अच्छा एक बात बताइए, इधर आइए थोड़ा, आपको डाटा पता है कितनी नौकरी कोरोना काल में कितनी नौकरी छोड़ी है, ये पता है आपको? नहीं। प्राइवेट में कितनी नौकरी लोगों की गई है पता है? बहुत सी गई है, पता है। नहीं, रिलायंस में कितनी नौकरी गई है पता है? पता है, BSNL में कितनी नौकरी गई है पता है तुम्हें? मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर। तुम अपनी पार्टी का पक्ष रखते हो, तुम उन युवाओं को क्या संदेश क्या देना चाहते हो? जो बच्चे परेशान हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके लिए सरकार नौकरी नहीं निकाल पाती, उनके लिए क्या कहोगे आप? कौन कह रहा है नौकरी निकाल पाती? आप बताइए, जो बच्चे परेशान है, ये आप ये बताइए। आप कह रहे ये कलेक्टर थे, ये डीएम थे, ये वो डीएम थे, आप क्या थे इससे पहले ये बताओ? हम कुछ नहीं थे, हम तो अपना काम कर रहे थे, अभी भी कर रहे। तो उन लोगों का अपमान क्यों कर रहे हो जो बच्चे पढ़ाई करते हैं इतनी? मैंने कुछ कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने ये कहा पहले जनसंख्या नियंत्रण होगा। आपके हिसाब से सुझाव दीजिए, आप कैसे जनसंख्या नियंत्रण होगी ये बताओ? MPR आएगा, MPR वो आने नहीं देती सरकार, विपक्ष वाले नहीं आने देंगे। आपकी सरकार दिल्ली में है, आपकी सरकार यूपी में, फिर क्यों नहीं आती? आएगा, उसके लिए दंगा फसाद होगा, उसके लिए दंगा फसाद करने लगते हैं लोग। तो आपके हिसाब से क्या क्या होगा ये बताइए? जो धीरे धीरे होगा सरकार करेगी। आपके हिसाब से जनसंख्या फिर कैसे नियंत्रण करेगी सरकार करेगी, ठीक है। क्या करने वाली है सरकार, ये आप बताइए। अब ये इतने अंदर की बात मैं नहीं बता सकता आपको। अच्छा, अंदर की बात नहीं बता? जय श्री, बाहर की बात बता सकते? नहीं, जय श्री राम, बस जय श्री राम, जय श्री राम बताइए बस, और कुछ नहीं बस। चलिए कोई बात नहीं, युवा हो इसलिए उत्तेजित ज्यादा हो जाते हो। खाली प्लाट हमारा है, समाजवादी पार्टी का नारा है, खाली प्लाट। आपने कहा सपा का नारा है। अच्छा ये बताइए, सपा वाले कहते हैं कि भाजपा वाले में तो कि क्रिकेट खेल रहे हैं माफिया, उस पर क्या कहेंगे? हम क्या कह रहे हैं, समाजवादी? अरे हमारी सवाल का भी जवाब दीजिए। कहते हैं कि क्रिकेट खेल रहे हो, ये तो बताइए आप। क्या क्रिकेट खेलते हैं? कौन? भाजपा के जो मंत्री हैं वो तो क्रिकेट खेलते हैं, जो उनके लोग। नाम बताओ, नाम बताओ। मिश्रा टहनी को तुम क्या कहेंगे आप ये बताइए? अजय मिश्रा टहनी पर केस चल रहा है, आरोप सिद्ध होगा तो उन्हें भी, उन पर भी कार्रवाई होगी। कब होगी? केस चल रहा है, मंत्री पद। अच्छा ये बताइए, मंत्री पद तो अभी उनका गया नहीं है, गृह मंत्री बैठे हुए हैं बगल में, तो उनकी जांच हो रही है। अगर उन पर आरोप सिद्ध होगा तो उनका इस्तीफा भी लिया जाएगा। जो कुछ होगा लिया जाएगा, जो कुछ होगा गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, न्याय जस्टिस करेगा, मैं थोड़ी करने वाला हूँ। आप सिर्फ एक पार्टी को, अपनी पार्टी के अंदर भी तो झांक के देखिए कम से कम। तो मैं किसी पार्टी को नहीं, मैं केवल समर्थक हूँ, ठीक है। कट्टर हो? हाँ कट्टर हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अच्छा संघ की आपने बात की, तो अब बात आई राइट टाइम है। अच्छा ये बताइए, संघ में क्या क्या सिखाया जाता है, हमें भी बताइए। हम काफी लोगों से पूछ चुके हैं तो लोग बताते नहीं है। संघ के अंदर आप लोगों को क्या क्या सिखाया जाता है? पहले आप उनसे बात कीजिए। आपकी बात को हम थोड़ा रखेंगे। अच्छा ये बताइए, संघ के अंदर आप लोगों को क्या क्या सिखाया जाता है कि आप जाइए प्रदेश में, क्या कैसे? संघ सिखाता है सनातन धर्म का प्रचार करना। हाँ। कट्टर आप लोगों को कैसे बनाता है संघ, ये बताइए। कट्टर कैसे बनाता है? आप मतलब सामने वाले से लड़ जाते हैं एकदम, अपने जवाब कुछ भी नो, आपको अपने आप को सिर्फ अच्छा साबित करने हैं। हम अच्छा साबित नहीं कर रहे, हम जो उपलब्धि है वो गिना रहे हैं। हम अच्छा साबित। संघ और क्या क्या सिखाता है ये बताइए। आप संघ के अंदर रहे हैं, आपने बोले कि संघ के हम समर्थक है और काम करते हैं, तो फिर क्या क्या सिखाते हैं ये बताओ। संघ सिखाता है एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनना, ठीक है। संघ सिखाता है एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनना। जो श्रेष्ठ व्यक्ति बन गया वो कभी उसके मन में दुर्विचार आएंगे भी नहीं, ठीक है। जय श्री राम। इसी के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और क्या कहता है ये बताइए। पहले आप उनसे बात कीजिए। नहीं आप संघ के अंदर की बताइए ना। क्या होता है बताओ? संघ के अंदर क्या क्या और सिखाया जाता है आपको ये बताइए। संघ में सिखाया जाता है श्रेष्ठ व्यक्ति बनना, उच्च विचार। विचार कैसे विचार होना चाहिए? विचार बताइए। तो विचार तो अनेक प्रकार विचार, आप नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, कौन से विचार सिखाए जाते हैं? विचार आपको बता रहे हैं। हिंदुत्व का प्रचार करना, ठीक है। व्यक्ति श्रेष्ठ बनने के लिए जब तक शाखा नहीं लगाएगा और सब कुछ नहीं करेगा तब तक श्रेष्ठ नहीं बन सकता। और समाजवादी पार्टी जो आप नाम ले रहे हैं बार बार, उसकी विचारधारा कभी सही नहीं है। अच्छा, संघ की विचारधारा कट्टरवादी है।
कट्टरवादी भी नहीं है, बस श्रेष्ठ व्यक्ति बनाना है। ठीक है, और लोगों से होते। क्या नाम है आपका? हाँ? क्या नाम है आपका? प्रभाकर यादव। अच्छा, क्या लग रहा है, माहौल क्या है इस बार? माहौल तो अब की बार अखिलेश जी का है, बिल्कुल। हाँ, साफ सुथरा। अखिलेश जी क्यों लगेंगे? अखिलेश जी ने काम किया है, काम की उस पे बेस पे लाया जाएगा अखिलेश जी को। भाजपा ने बहुत काम किया। क्या काम किया? मंदिर बनवा दिया, अभी कह रहे संघ से जुड़े हुए। मंदिर से ही सारे काम चल जाएंगे। बेरोजगारी पे कोई मुद्दा, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। आप आत्मनिर्भर बनिए, वो कहते हैं आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर किससे बनेंगे? पकौड़ा तलने से? हैं? इधर आइए। आत्मनिर्भर कौन बनाएगा? कहते हैं कि आप लोग पढ़ाई वढ़ाई मत करिए, बस पकौड़ा तलिए, चाय पिए। शिक्षा की जो दुर्दशा की है ये 4 सालों में, हैं, ये शिक्षा की इतनी दुर्दशा हो गई, और बेरोजगारी, महंगाई, इन पे कोई मुद्दा, ये केवल मंदिर से अगर काम चल जाए तो सभी लोग मंदिर में। तो उत्तर प्रदेश के अंदर खत्म हो गई है? बेरोजगारी बताते उत्तर प्रदेश के अंदर खत्म हो गई। कितना रोजगार दे दिया? कितना रोजगार योगी जी ने दिया, आप बताएं? पूरा प्रदेश बोल रहे आत्मनिर्भर हो गया। आत्मनिर्भर हो गया, ये सब आत्मनिर्भर ही खड़े हैं, इनसे पूछो। कहाँ गए वो यार? इधर आओ। हाँ, रोजगार मिला? नहीं मिला। वो तो हम आपको पहले बता देंगे, कोई रोजगार नहीं। रोजगार के नाम पे ये सरकार बिल्कुल। हाँ, क्या कह रहे हैं? हम जे कह रहे हैं जो 40,000 मास्टर रिटायर वाले बैठे हैं, रोजगार खत्म हो जाए। सरकार को अपील भेजो, जो 40,000 रिटायर वाले बैठे इनकी पेंशन करी जाए खत्म, और हम जैसे बेरोजगार 1,000 रुपये महीना पेंशन बांध दी जाए, घर घर जाए के हर घर खुशहाल हो, 100 रुपये में लिए। 60,000 कर्मचारी प्रदेश भर में बैठे हुए जो बेमतलब की तनख्वाह ले रहे हुए, जो मास्टर केवल रिटायर जो तनख्वाह ले रहे वो सब बेकार। 50,000 टूटी है कहा वहाँ, और 1,000 रुपये प्रति घर बांधी जाए पेंशन जो बेरोजगार की है। पूरे प्रदेश भर को इतना रुपया इकट्ठा हो है और सब मिली है। रोजगार अपने आप खत्म हो, बेरोजगारी कोई सब खत्म हो जाए। समझ रहे? जो 40,000 ले रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं। अच्छा, ये बताइए 5 साल में कितना रोजगार मिला, ये बताइए। 5 साल सरकार रोजगार नहीं दे पे, सरकार रोजगार नहीं दे पे। सरकार नहीं देगी तो कौन देगा? जो जहाँ कंपनी जो जहाँ चल रही है, खुद जाने पर है, काम करने पर है। कहाँ गई? घर बैठे जाकर रोजगार नहीं मिली है। सरकार आपकी है। अच्छा, ये बताइए, सरकार आपकी है, रोजगार करते है, सरकार आपकी है तो रोजगार। हम रोजगार करते थे। नोएडा में कंपनी थी मोपो टेक्नोलॉजी, जहाँ 22,000 रुपए में मिलती थी, कंपनी बंद करा दी गई। बताइए, आपकी सरकार तो प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं बचा पाई रोजगार। बड़े बड़े दावे करती थी कि हम 70 लाख रोजगार देंगे, फिर कहाँ गए वो मैनिफेस्टो? ये बताइए, आपकी जब सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई थी, अभी तो आप कह रहे थे कि अब सरकार कहाँ से रोजगार देगी, फिर प्रवक्ता क्यों बनते हो सरकार के? सरकार कहाँ से रोजगार? अगर आप कहते रोजगार नहीं दे पाएगी तो फिर जब सरकार आई थी तब कही थी कि हम 70 लाख रोजगार देंगे, फिर कहाँ चले गए वो 70 लाख रोजगार? अब जाने रोजगार तो मौका भी चल रहा है रोजगार 70 लाख मिले? नहीं, कोई रोजगार नहीं हुआ, कुछ रोजगार। प्राइवेट की बात कर रहे थे, प्राइवेट में भी छूट, प्राइवेटेशन में हम वहाँ से कंपनी, कोरोना काल में कंपनी छूट गई। हम 22,000 की नौकरी कर रहे थे, यहाँ 2-3 महीने हो गए यहाँ पड़े हैं, कंपनी ही बंद हो गई है, कुछ नहीं है। रोजगार के मामले पे कुछ नहीं। रोजगार के मामले में सरकार झूठ बोलती है, सच? बिल्कुल झूठ बोलती है। बताइए, सरकार आपकी झूठ बोलते हैं। क्या बताएं? रोजगार पे पकौड़ा तलो, हम पकौड़ा तले को खे इन पे, हम चमार हैं, कोई तलेगा पकौड़े खाएगा? बताओ, खाओगे इनके हाथ के पकौड़े? इनसे पूछा जा चीज नहीं, इनके हाथ के पकौड़ा खाएंगे। हम रोजगार कैसे आए हैं? तो यहाँ क्यों नहीं खड़ो? हम यहाँ है ही नहीं कछु, यहाँ गाँव में कौन दारो पकौड़ा ही खाए? कौन कह रहे हम एससी हैं, आप मेरे पकौड़े नहीं खाएंगे? नहीं, हम का खूब एससी, चलो मान ली। बाहर जो होटल पे काम कर रहे बेका सब वाजपेयी है का? बेका वाजपेयी है का? हम बाहर नहीं करेंगे, हम घर पे करें चाह रहे। आपको ऐसे कैसे लगा कि आपके हाथ के ये पकौड़े नहीं खाए? नहीं, जो पहले से सिस्टम बना रखा है कि ये दलित हैं, ये मतलब नीची जाति के हैं, ये तो पहले सिस्टम चला आ रहा है, तो वही इनके अभी भी है। जैसे थोड़ी खत्म हो जाए, बस नाम के लिए है, कुछ नहीं है। आज भी मतलब जात पात है जात पात है। यहाँ मेरे यहाँ पे नहीं है, हम बता रहे हैं, मगर है खाने पीने में, उठने बैठने में है अभी भी। अच्छा, वो बर्तन बगेवर की बात छोड़ दीजिए, आपके गांव की बात है, आपके पड़ोसी होंगे, आसपास के लोग। अच्छा, गांव देहात है, तो इनके हाथ के आप खाओगे या नहीं खाओगे? बर्तन बगेवर लगा जो जब चलिए तो यहाँ क्यों नहीं खाओगे? यहाँ जब दुकानदारी नहीं तो कहाँ चलिए? जब दुकानदारी नहीं तो कहाँ चलिए? बर्तन बगेवर। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं खाएंगे, बर्तन लगाओगे आप तो? नहीं, हम बर्तन लगा के चलेंगे अपने साथ में, हम बताएंगे कि यहाँ पे खाओ। जो वहाँ पे दलित जो वर्ग का आदमी काम कर रहा है, जो जानते हो, वहाँ इन्हें खिलाएंगे हम। नहीं खाएंगे? आपको लगता है ये नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे। अगर ये नहीं खाएंगे,
अरे कोई नहीं खाता, सब अपनी अपनी बात करते हैं। सरकार ने ना तो रोजगार पे कोई काम किया, ना विकास पे कोई काम किया। रोजगार सब खत्म कर दिया, महंगाई चरम सीमा पे पहुंचा दी, सभी लोग जानते हैं। मैं स्वास्थ्य विभाग से आता हूँ। अभी मौर्य जी की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, वो खुलेआम कह रहे थे कि मैं जब पार्टी में था तो इन्होंने स्वास्थ्य शिक्षक की भर्ती की, उसमें सरेआम घोटाला किया गया। उसमें ना तो कोई विज्ञापन दिया गया, उसमें ना कोई विज्ञापन, ना कोई जानकारी, ना कोई आवेदन। ऑनलाइन जो सिस्टम चल रहा है वो सब कुछ खत्म करके अपनी मनमानी से डायरेक्ट भर्ती कर ली गई। ये क्या है? हमारे पिछली वर्ष ओबीसी की पीसीएस की परीक्षा में 145 लोगों को, जो बच्चे आए थे ओबीसी के, सब उसका घोटाला कर दिया, उसका कुछ पता ही नहीं चला। सब सामान्य भर्ती कर ली गई। ठीक है, जितना युवा था रोजगार के लिए उसका कोई सिस्टम नहीं। शिक्षक जो थे उनको भी शिक्षा से दूर कर दिया गया भाई, जैसे शिक्षा मित्र थे। अभी नॉर्मल वो किसी भी सरकार ने दिया उन्होंने रोजगार, उनको हटाने की क्या ज़रूरत थी? जितने भी विभाग हैं सब प्राइवेट कर दिए, चाहे रेलवे हो, चाहे शिक्षा विभाग हो। कह रहे हैं कि जितने भी मास्टर हैं, जितने भी लोग हैं, सबको हटाया जाए। मैं जाता हूँ स्वास्थ्य विभाग में, लोग पैसे नहीं दे पाते हैं जानवरों का ट्रीटमेंट कराने के लिए। एआई के लिए 200 रुपये नहीं दे पाते। लोग कहते हैं साहब इतनी महंगाई है। हम भी कहते पेट्रोल 100 रुपये लीटर चल रहा है, मोटरसाइकिल में कहाँ से डलवाएंगे आप बताइए? पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है, बताइए आप। हमें कोई बता दे बीजेपी सरकार ने अगर कोई विकास का काम किया हो, हमें बता दे आके। अच्छा ये बताइए, आप बहुत तारीफ कर रहे थे, इधर बताइए। अच्छा ये बताइए, हम तारीफ नहीं कर रहे। आपने कभी कांग्रेस सरकार में सिलेंडर देखा कि 500 के ऊपर गया हो? बताइए आप। सारे लोग इतने खड़े हैं। 450 जब हो गया था तब बीजेपी वाले लोग सिलेंडर लेके घूम रहे थे। सिलेंडर इतना महंगा हो गया आज 1000 के लिए कोई नहीं बोल रहा। गाय रोड पे घूम रही है, गाय रोड पे घूम रही, किसी ने दिखाया? बताओ हमें। गाय रोड पे घूम रही, किसी ने दिखाया? इतने कांड हो रहे हैं, कोई नहीं दिखाएगा। गौशाला बनो वहाँ अंदर नहीं है, बंद उनकी हालत देख लो चल के। वहाँ पे गौशाला बना है, वहाँ देखो क्या जानवरों की हालत है। भाई साहब ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, पकौड़े तलिए। अरे आत्मनिर्भर ऐसे बन जाए, पकौड़े कौन खाने आ रहा है? कितना खाने? आदमी के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, पकौड़े खाने कौन आएगा? गलत कह रहा हूँ मैं? आप बताइए भाई। आदमी ये सोच रहा है कि हमारा बच्चा कोई जवान हो गया, पढ़ा लिखा है, उसको रोजगार मिलना चाहिए, वो किसी के ऊपर क्यों निर्भर रहेगा? अच्छा क्या कह रहे हैं? महंगाई जनसंख्या बढ़ने के कारण है, एक ही कारण है, जनसंख्या बढ़ने के कारण। बस ये कह रहे हैं महंगाई जनसंख्या बढ़ने का। चीन में जनसंख्या नहीं है, चीन में जनसंख्या नहीं है। चीन में नंबर 1 जनसंख्या है कि नहीं? वहाँ पे कौन बेरोजगार घूम रहा है बताइए हमें? चीन में जनसंख्या नहीं है क्या? है? चीन में जनसंख्या है, वहाँ तो नहीं है बेरोजगारी। अच्छा ये बताइए, भुखमरी में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे? ये पता है? कौन नहीं है? कोई भुखमरी नहीं। कहाँ भुखमरी है? कोई भुखमरी नहीं है। टच को 10,000 को मोबाइल कहाँ से आया याद? भुखमरी है ही, गरीब है ही। 10,000 को टच वाला मोबाइल। कोई अगर मोबाइल नहीं, अच्छा कोई अगर मोबाइल ले लिया अपने अपनी सब जिंदगी में उसने, तो वो रईस हो गया। नहीं तो भाई गरीब ना बताओ। आपकी नजर में? हाँ तो गरीब ना बताओ ना, गरीब कहाँ से हो? आपने अगर मोबाइल ले लिया तो आप रईस हो गए। नहीं 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 नहीं, चे कोई बात नहीं। आदमी जैसे तैसे कमाएगा, अगर एक बार ले लिया तो बेचारे वही से काम चलाए रहो। 10 साल से वही मोबाइल लिए है, क्या मतलब है? सही बात यह है कि जो अंधभक्त है वो अंधभक्ति की बात करेंगे, ना तो बेरोजगारी की बात करेंगे, ना किसी शिक्षा की बात करेंगे। और कुछ मिल रहा है बताइए? सारे काम चल जाए तो सारे लोग मंदिरों में ही अगर बैठ जाएं तो मंदिर से काम चल जाएगा। और मंदिर भाजपा सरकार ये क्यों कहती है कि मंदिर मैं बनवा रहा हूँ? मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है? मंदिर में अगर अभी एससी वर्ग का या किसी वर्ग का अगर उस ट्रस्ट में अभी आवेदन करे और उसे शामिल किया जाए, हमें तब तो ये लगे कि हाँ कि मतलब समानता है। समानता नहीं है। जो निकल रहे हैं, हाईवे निकल रहे हैं, जो मायावती ने वहाँ पे पास कराने के लिए कितना, वो कौन सा है? मायावती ने जब वहाँ पे वो निकलवा रहे थे, वो कौन, गोरखपुर के लिए जो जा रहा सीधा मेरठ होते हुए, तो उसके लिए इनके लिए पर्यावरण था, पर्यावरण को नुकसान होगा। अब इन्होंने वही पास कर दिया। जो महंगाई मुद्दा है ये उन लोगों को क्यों नहीं दिखता? अब वो तो वो ही समझ सकते हैं कि उन्हें क्यों नहीं दिखता है। महंगाई जो 400 रुपए का सिलेंडर आज 1000 रुपए का है, और जो दाल है वो मतलब 200 रुपए के ऊपर है, तेल 200 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। महंगाई, बेरोजगारी जो पता लगे 10 तारीख के बाद पता लगे क्या है। अगर जनता रुष्ट हुई है तो अपने आप पता कर दिया ना 10 तारीख को। आप भी रुष्ट लग रहे हैं, इतने लोगों में से सिर्फ आप ही दिखे। हम रुष्ट नहीं है। हम रुष्ट कहाँ हैं? हम रुष्ट नहीं है। हम कहाँ रुष्ट हैं?
वो तो 10 तारीख को पता लग जाए, जैसे जनता सब रुष्ट है, जैसे सवारी रुष्ट है, वो तो 10 तारीख को पता लग जाए। 10 तारीख को क्या ईवीएम सेट है क्या? नहीं ईवीएम सेट नहीं है, ईवीएम सकती है ईवीएम हो, हम ये टेक्निकली जमाना है, हम नहीं मान सकते हैं। जब इस फोन से आपके फोन में कुछ जा सकता है बिना केबल के, बिना आउटपुट के, तो ये भी हो सकता है। बड़े बड़े कॉन्फिडेंट से आप कह रहे हैं 10 तारीख को तो बंगाल में बन जाती सरकार। अच्छा, ये तो इतना कॉन्फिडेंट कहाँ से आता है काहे का कि 10 तारीख को देख लिए? जनता रुष्ट तो अपने आप देख ली है भाई, जनता कोई नहीं, हंसी मजाक की बात की। अच्छा, ये क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे हैं जैसे ईवीएम की बात आपने की, क्या ईवीएम में नहीं मतलब हो नहीं सकता घोटाला? जैसे बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका है, यहाँ से ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, यहाँ से ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे क्यों बैलेट से पेपर वो डलते हैं, वोट डलते हैं कि नहीं? सब लोग बताइए इस बार मुद्दा क्या है आपके लिए? देखो मुद्दा है उनकी जनता की मजबूरी है, अच्छे दिन आने वाले, गाय में उनकी गाय ढील लो, डीएपी मिले कितने की 1500 की 50 किलो वाली 1 मिनट किसान का गेहूं फसल पे उठेगा वो 1500 रुपये बिकेगा, 1900 रुपये बिकेगा, और डीएपी 2000 की बिचेगी, उसमें भी टोकन लो, लाइन लगाओ। अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। उद्योगपति है, वो तो कह रहे 10 तारीख को हमारी सरकार फिर आ रही। वो तो नहीं, वो सरकार आ रहे, वो तो ये नहीं कह रहे, ये तो जनता की जनता एक बार करती है, ठान लिया है। अच्छे दिन कब है? जय जवान जय किसान का नारा था। आप कह रहे अच्छे दिन कहाँ है? हम अच्छे दिन की बात ही नहीं करी, सब अच्छे दिन है। सूरज बढ़िया काम निकल रहा है, शाम को मुंद रहा है। ये कह रहे हैं कि जो वादे किए थे आपकी सरकार ने, जो कहा था कि हमारी सरकार नहीं, सबकी सरकार है। ये नारे लगते थे उनकी बेरोजगारी हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, उनकी लॉकडाउन ठीक है, परेशानी हो जाती है, उन्हें ठेका खोल लो, टिकट में 10% की जगह 40% हो गए, स्लीपर को भी है, गरीब जा ही नहीं पाएगा। रेलवे में जिस समय लालू जी थे 3 रुपया इटावा का लगता था यहाँ से, आज 30 रुपया लगता है, वो भी 3 दिन पहले जाओ, 3 दिन पहले आरक्षण कराओ, टोकन लाओ। अच्छे दिन कहाँ है किसान के लिए? यहाँ तो ये हो गया फर्स्ट और 0, बीच वाला तो पिस गया है। अच्छे दिन, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, ये खूबियाँ बता रहे हैं। बेरोजगारी लगाएं, बेरोजगारी हटाएंगे, लेकिन बैग लोग से लाएंगे। ये क्या है? रुष्ट की बात नहीं मैं कह रहा, मतदान वो है, प्रजातंत्र एक यही अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है। हम ये नहीं आरोप लगा, तो हर वोटर को अपना अधिकार है, कहाँ वोट करेगा। कह रहे कि ये भी है खराब हो गई, ये खरे, उससे मतलब नहीं है। ये तो सब पक्ष विपक्ष लगाता है, लेकिन कहाँ हुआ? जो वादे किए थे उसमें पूर्ति हुई। अच्छा, पहले आपने बोला था बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार योगी सरकार या मोदी सरकार। नहीं, मोदी पहले नारे लगते थे ना, मोदी सरकार रखे हुए हैं जो उनके पार्टी में रखे हुए हैं। वो बेरोजगारी क्यों नहीं दे पाए आप लोग रोजगार? हम क्या कह रहे हैं, हमने जो कही नहीं योगी सरकार। अरे हम ये कह रहे पहले नारे लगते थे, अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई बेरोजगार। जो पार्टी में नारे लगे हैं, जो पार्टी में नारे लगे हैं, तो फिर रोजगार क्यों नहीं दे पाए आप लोग? 70 लाख की कहते हैं कि 70 लाख रोजगार मिले, तो क्यों नहीं? रोजगार ले किन्ने लो, रोजगार का छुड़ा लो कौन का? आप तो कहते पकौड़ा तलिए, ये करिए। अरे पकौड़ा तो कहवे की बात है, पकौड़ा तलिए, बस का मतलब रो। हम ये कह रहे जब रोजगार जब निकलेगा तभी तो मिलेगा। अच्छा, ये नहीं पहले नारे लगाते थे, आपकी बार बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। नहीं, मोदी हमने कभी नहीं लगाया, हम लगाएंगे ही नहीं कभी, हम तो बसपावादी हैं, सीधी बात। हम क्यों लगाएंगे नारे? आपके हिसाब से रोजगार नहीं मिला? नहीं मिला। ये तो कहते बहुत रोजगार नहीं मिला, उनसे ही पूछ लो कहाँ मिल गया। हम तो बता रहे हैं, पूरे गांव में पता कर लीजिएगा आप किसे रोजगार मिल गया। हम कह तो रहे आपसे। चलिए सामने पूछते ताऊ, आप घूमते होंगे गांव में, माहौल क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश का? बढ़िया, योगी सरकार को बिल्कुल पक्को 100%। हाँ, जो योगी सरकार चली और मेरे दिमाग से बहुत बेस्ट। अच्छा, आपके हिसाब से क्या क्या काम अच्छे हुए? मेरे हिसाब से सब बढ़िया है। अब पब्लिक मतलब कजू कैसे का उन्हें खाद बीज की चिंता है, लेकिन हमें अपनी चिंता है कि लूट झपट वालों जो मैटर है तो बिल्कुल साफ है। आज सुरक्षित आदमी तो हो जाए रहो है मेरे दिमाग से। अब महंगाई तो कोई सरकार कम नहीं कर पे जा, आप मान लो, लेकिन जो मोदी ने कही है वो कर दिखाओ मेरे दिमाग से। जो बेचारे गरीब आदमी थे, जिंदगी में 2 ईंटियाँ नहीं लगा पाते, वे आज बेचारे मकानन में रह रहे हैं। मेरे दिमाग की तो सोच जाए। और जो आज बहनें बेटियाँ सब सुरक्षित जा रही, अबे आ जाए तब देख ले आदमी, अगर वो चाहते हैं। मेरे दिमाग से तो बेस्ट है, सबसे बढ़िया योगी सरकार फिर आए दोबारा, और कोई नहीं रोक पे जा, हम आपको बताए रहे।
अच्छा ये बताइए, किसानों के ऊपर गाड़ी चली, अड़स में टहनी थे जो इनके मंत्री थे, उनको आप क्या कहेंगे? अब हमें तो आप जब मानो कोई विपक्षी आदमी तो कर सकते हो दुर्घटना का, जरूरी है मतलब। जब तो विपक्ष आपके हिसाब से विपक्ष है वो, बिल्कुल कर सका भाई, मजा ले उनका, कोई आदमी कचू कर सका जब पता है कि उनके सांसद जी की लड़की ने गाड़ी चढ़ाई, जब कोई मतलब जो वहाँ का कानून है ये तो सब मान चुका है, जो नोटिस है वो तो सब। अब हम तो लोग मतलब जब सुन रहे हैं कि मतलब ऐसा हो सकता, कोई दूसरे भी लोग कर सकते तो ऐसी कोई बड़ी बात। अच्छा, विपक्ष आरोप लगाता है कि भाजपा में गुंडे क्रिकेट खेल रहे हैं। नहीं जा, बिल्कुल गलत बात। हाँ, जो वास्तव में राम राज है, जब मानो आप। अच्छा ये तो नाम क्या है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार। सांसद जी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? अरे यार, जो तो एक बिजनेस है, हर आदमी भगवान ने तो नहीं। अच्छा ये बताइए, सांसद जी क्या आदमी है? हाँ बिल्कुल, सांसद जी का आदमी तो कहेंगे अपनी सरकार की तारीफ, पब्लिक से पूछेंगे पब्लिक क्या चाह रही है। क्या लग रहा है आपके हिसाब से माहौल क्या है उत्तर प्रदेश का? सपा की सरकार बनेगी, सपा सरकार बनेगी, सपा अब की बार। सरकार क्यों आएगी? उसमें मुद्दे अच्छे हैं, वो काम अच्छा करती है। आपकी सरकार में गुंडा राज बहुत था, ये कह रहे हैं। कौन कह रहा है गुंडा राज? सरकार में गुंडा राज नहीं चल रहा, इस सरकार में गुंडा राज नहीं हुआ। आपके हिसाब से क्या हुआ ये बताइए? नहीं, ये इस सरकार में गुंडा राज नहीं हुआ। ये सरकार में गाड़ी चोरी नहीं हुई क्या? इस सरकार में गाड़ी चोरी नहीं हुई। आपके हिसाब से गुंडा राज है इस सरकार में? हाँ है, हर सरकार में होता है। कोई ये कहे कि हमारी सरकार में ये नहीं होता, हर सरकार में काम गलत होता है। ठीक है। अच्छा ये तो और क्या मुद्दे हैं, पब्लिक के मुद्दे क्या है इस बार, किस लिए अखिलेश जी को लाया? अखिलेश ने काम बढ़िया का, अखिलेश पे विश्वास है। ये बीजेपी कहती कुछ है, काम कुछ अलग करती है। आपके हिसाब से झूठ बोलती है? बिल्कुल झूठ बोलती है, बिल्कुल झूठ बोलती है। अच्छा आप बताइए, आपके हिसाब से आप युवा हैं, क्या रोजगार मिल रहा? अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला। एसआई की भर्ती देने गए हैं, उसमें पेपर लीक हुआ है। टेट का पेपर के लिए सेंटर पहुंचते हैं तो पेपर लीक हो जाता है, तो लोग परेशान रहते हैं। अभी तक कोई भर्ती क्लियर नहीं हो पाई, जिसमें हमने एग्जाम दिए, एक भी भर्ती और कोई भी फॉर्म डालते हैं, फॉर्म अभी तक क्लियर नहीं हुए। कोई भी ऐसी सुविधा नहीं जिससे रोजगारों को कोई लाभ मिले। किसान परेशान है, कहीं रात भर खेतों पे मार रहा है तो परेशानी है, झेल रहा है। बैंकों में जाता है तो वहाँ लाइन लगानी पड़ती है उन्हें। खाद के लिए जाते हैं तो लोग वहाँ लाइन लगाए बैठे हैं। कॉलेज स्कूल बंद हो चुके हैं। कोई इस बार का युवा परेशान है सरकार? बिल्कुल युवा परेशान है। सरकार जो दावे करती है कि हमने 4.5 लाख रोजगार दिए, तो इसकी कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है। उस दिन हुई थी बात, दिन तिवारी जी से प्रेस वार्ता हुई तो उन्होंने एक रख दिए थे सच कि कहाँ क्या है। पूरी भर्ती 4.5 लाख में 38,000 वैकेंसी ओपन हुई है। अभी लगभग 50% से ज़्यादा वैकेंसी खाली डली है। 4 लाख में मात्र 38,000 की अभी उस दिन उन्होंने दिखाया था कि 38,000 आपकी न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे थे, पूरे सच थे, लिखित में प्रमाण मिला जो 38,000 वैकेंसी फुल है। चलिए कोई नहीं है, हम लगातार आपको इटावा जिले के अंदर आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे। जमीनी हकीकत क्या है, कैमरामैन आशीष के साथ अनुराग कुमार, नेशनल दस्तक इटावा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।